मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब 8 साल के लंबे इंतजार के बाद शहर को मेट्रो रेल सेवा की सौगात मिली। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सिंगल क्लिक के जरिए भोपाल मेट्रो का लोकार्पण किया। इसके बाद सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो को हरी झंडी दिखाई गई, जहां मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री स्वयं मेट्रो में सवार हुए। इस ऐतिहासिक सफर के दौरान 30 बच्चे भी मेट्रो यात्रा के साक्षी बने, जिससे ये पल और भी खास हो गया। मेट्रो की शुरुआत राजधानी की शहरी परिवहन व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। शुरुआती चरण में सुभाष नगर से एम्स तक कुल 8 स्टेशनों के बीच मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। सभी स्टेशनों को विशेष रूप से सजाया गया है और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। आज से पटरी पर दौड़ी भोपाल मेट्रो, मध्य प्रदेश को 5,800 करोड़ की सौगात। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी। सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो ट्रायल। 30 बच्चों ने की पहली यात्रा। 21 दिसंबर से आम जनता के लिए सेवा। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक संचालन। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुआ कार्यक्रम। सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो रन। 8 स्टेशनों पर साज सज्जा। पहले दिन से लागू किराया। 1 से 2 स्टेशन 20 रुपए, 3 से 5 स्टेशन 30 रुपए, 6 से 8 स्टेशन 40 रुपए। मेट्रो के निर्माण में 10,500 करोड़ का खर्च। मध्य प्रदेश इंदौर के बाद आज भोपाल में ये मेट्रो शुरू की गई है। 7 किलोमीटर की ये लाइन आज चालू हुई है। आने वाले 2 वर्ष में 30 किलोमीटर की जो दोनों लाइनें यहाँ निर्माणाधीन हो जाएंगी, अब वो 2 वर्ष के अंदर पूर्ण होंगी और भोपाल को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर नागरिक को मेट्रो का सफर करने का एक आनंद मिलेगा। देश का जो 2047 तक विकसित भारत बनना, आत्मनिर्भर भारत बनना, उसके अंदर मेट्रो का भी अपना एक योगदान रहेगा। भोपाल मेट्रो की शुरुआत से पहले ही राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस और भाजपा मेट्रो परियोजना के श्रेय को लेकर आमने सामने हैं। कांग्रेस का दावा है कि मेट्रो की परिकल्पना और नींव कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में रखी गई थी। डीपीआर, फाइनेंशियल मॉडल और भूमि अधिग्रहण जैसे अहम काम उसी दौरान पूरे हुए थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीमित रूट एक्सटेंशन में देरी और तुर्की में बने पुर्जों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि मेट्रो को धरातल पर उतारने और आम जनता तक पहुंचाने का काम मौजूदा सरकार ने किया है। कांग्रेस सिर्फ श्रेय की राजनीति कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मेट्रो का संचालन शुरू होना ही असली विकास है। भोपाल के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। जनता को अब बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। मोहन यादव जी से आग्रह है कि जो मास्टर प्लान आने हैं बड़े शहरों के, इंदौर और भोपाल जैसे, उन पर काम करें। ये मेट्रो कांग्रेस लाई थी, कमलनाथ जी लाए थे। उसकी नारियल फोड़ के बैठ के फोटो विजिबल बना के वाहवाही लेने के बजाय जमीन पे काम करें। ट्रेन ऐसी चली है कि आनंद आ गया। परमात्मा की दया से मौसम भी इतना अच्छा है और ऊपर से नज़ारा इतना अच्छा लग रहा है। ट्रेन से भोपाल इतना सुंदर है, इसका एहसास भी हो रहा है। मेट्रो जहाँ भी चलती है वहाँ विकास को पंख लग जाते हैं। विकास का नई एक कहानी प्रारंभ होती है। लगभग 5,800 करोड़ के अलग अलग 262 कामों की सौगात मिली है। फिर मैं एक बार मेट्रो की सौगात के लिए बधाई देता हूँ। कुल मिलाकर भोपाल मेट्रो की शुरुआत राजधानी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस जहां इस परियोजना की परिकल्पना और शुरुआती तैयारियों का श्रेय अपने कार्यकाल को दे रही है, वहीं भाजपा मेट्रो को धरातल पर उतारकर जनता के लिए चालू करने का दावा कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में मेट्रो के साथ साथ सियासत भी रफ्तार पकड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा
होगी श्रेय की, सियासत की। असल में भोपाल को आज एक परिवहन सेवाओं में एक बड़ी सौगात मिली, कह सकते हैं ऐतिहासिक सौगात मिली। भोपाल अब अपडेट हो गया है परिवहन के मामले में, और भोपाल को एक आज मेट्रो का शुभारंभ हुआ। निश्चित तौर पर एक जो दिल्ली का जो मेट्रो थी जिसको लेकर चर्चा हुआ करती थी, वो अब भोपाल में वैसी मेट्रो शुरू हो गई और आने वाले दिनों में बहुत आसान और सुगम हो जाएगा भोपाल में लोकल में घूमना लोगों के लिए। तो देखा जाए तो एक मध्य प्रदेश को आज एक साल के भीतर दो बड़ी सौगातें मिली। इंदौर में भी इसकी शुरुआत हुई और आज भोपाल में भी इसकी शुरुआत हो गई। तो परिवहन के मामले में देखा जाए तो एक नया इतिहास लिखा जा रहा है मध्य प्रदेश में। और भोपाल तो वैसे ही झीलों की, पहाड़ों की नगरी है, बड़ी खूबसूरत नगरी है। इस भोपाल की खूबसूरती में आज चार चांद लग गए जब भोपाल से जब मेट्रो सुभाष नगर स्टेशन से और एम्स तक गई और इस मेट्रो में सफ़र किया मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और ख़ुद उन्होंने जब इसके बाद एम्स पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इसकी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि खूबसूरत तो है ही भोपाल, लेकिन ट्रेन से यात्रा के दौरान भोपाल की खूबसूरती का एक अलग ही नज़ारा था। आते जाते बिल्कुल फ्रंट लाइट जैसे रंगीन कलरफुल लाइट जगह जगह थी। स्टेशनों को तो खैर ख़ास तौर पर सजा ही गया था, लेकिन निश्चित तौर पर जब आप ऊपर चलते हैं तो उससे एक ऊपर से नीचे देखने का एक अलग नज़ारा होता है। और मनोहर लाल खट्टर जी ने तो इस बात की तो ये बात कही है कि जब एलिवेटेड मेट्रो जब चलती है तो आम नागरिक भी अपने आप को एलिवेटेड मान के चलता है। कहने का अर्थ है कि वो भी अपने आप को थोड़ा सा अपडेट मान के चलता है, थोड़ा सा ऊंचा मान के चलता है। तो कह सकते हैं कि आज भोपाल को एक बड़ी सौगात मिली। भोपाल वासियों के लिए इस बात के लिए बधाई। अब भोपाल को जब ये सौगात मिली तो उसको लेकर सियासत भी तेज़ हो गई। कांग्रेस कह रही है कि भोपाल में मेट्रो की शुरुआत हमने की, भोपाल में मेट्रो का प्लान हमने बनाया, डीपीआर हमने बनवाई, ये तो नारियल फोड़ रहे हैं। वहीं भाजपा कह रही कि हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, हमने बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई और कहाँ से मेट्रो कैसे शुरू होगी उसको शुरुआत कराया और वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाए। तो उसका शेप भाजपा को जाना चाहिए, ऐसा भाजपा के नेताओं का कहना। खैर, सियासत है, सियासत तो चलेगी, चर्चा इसी पे होगी। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। भोपाल मेट्रो पर क्यों हो रही श्रेय की सियासत? क्या सीमित रूट से जनता की उम्मीदें होंगी पूरी? भोपाल मेट्रो से ट्रैफिक और प्रदूषण से कितनी मिलेगी राहत? और बीजेपी क्यों बता रही इसे असली विकास? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के पैनलिस्ट सागर कसेरा जी हमारे साथ हैं। सागर जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत सागर आज आपसे करते हैं और आप इंदौर से आते हैं। इंदौर में शुरुआत हो चुकी है और आज भोपाल को एक सौगात मिली मेट्रो के रूप में। निश्चित तौर पर किसी भी शहर के लिए, परिवहन के लिए, आवागमन के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है और लोग अपना अब एक अलग सिटी में घूमने फिरने का एक अलग आनंद लेंगे। वातानुकूलित कोच में बैठकर वो सिटी का नज़ारा निहारेंगे। बहरहाल, आपसे जानना चाहते हैं कि चूँकि अब सियासत हो रही है, इस बात को लेकर राजनीति गरमा रही है, लेकिन पहले मैं आपका पक्ष ये जानना चाहता हूँ कि वास्तव में ये कितनी आवश्यकता थी दोनों शहरों में, चूँकि आप इंदौर से भी ताल्लुक़ रखते हैं, इसकी आवश्यकता कैसी थी, क्या फीलिंग्स इंदौर की रही और भोपाल को लेकर भी आप अपने विचार रखिए और आगे अब ये कहाँ तक जाने वाला है प्रोजेक्ट? देखिए योगी जी, सबसे पहले तो आपको, हमारे वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी को, प्रदेश की 8 करोड़ जनता को और अपने आपके सभी व्यूअर्स को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि आज हम सबके लिए एक ऐतिहासिक दिन।
8 साल के इंतजार के बाद राजधानी की सड़कों पर सिर्फ मेट्रो नहीं दौड़ रही है, बल्कि विकास की सोच दौड़ रही है। मध्य प्रदेश की सुशासन की क्षमता दौड़ रही है, सरकार के निर्णय की इच्छा शक्ति दौड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, दुर्भाग्य आज के दिन का कि जिस दिन जनता को सुविधा मिलती है, उस दिन भी कांग्रेस को श्रेय की राजनीति करने से फुर्सत नहीं मिल रही। तो सबसे पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, न तो आज, न कल, न कभी भविष्य में भी क्रेडिट लेना, श्रेय लेना नहीं होता है। हमारा एक उद्देश्य है प्रदेश का विकास, 8 करोड़ जनता का विकास, वो भी सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी। और वो पोस्ट डालकर नहीं होता, पटरी पर, जमीन पर उतार कर होता है। अब जब कांग्रेस कहती है कि डीपीआर हमारी सरकार में बनी, नींव हमने डाली थी, सोच हमारी थी, तो मैं से पूछना चाहता हूं कि फिर इसे उलझाने वाले कौन थे? हकीकत क्या है कि कागज चलता है या ट्रेन चलती, पोस्टें चलती है फेसबुक पर या मेट्रो चलती? तो सच्चाई यह है कि कांग्रेस की गलत नियत और निर्णयहीनता के कारण डीपीआर जो है वर्षों तक उलझी रही, फाइलें आगे पीछे होती रही, लेकिन जमीन पर काम नहीं उतरा। और निर्णायक मोड़ दिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने, जब डीपीआर को आगे बढ़ाया, प्रशासनिक बाधाएं हटाई, जमीन पर काम शुरू कराया। और माननीय मोहन यादव जी ने 24/7 की गति पकड़कर उनके अभूतपूर्व नेतृत्व में कोविड जैसी वैश्विक आपदाओं के बावजूद परियोजनाओं को तेज गति दी, ट्रायल रन हुए, सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के बाद आज मेट्रो जो है जनता के लिए चल रही है। और ये अपने आप में एक बहुत ही अभूतपूर्व उपलब्धि है। अब आप एक विषय पर और गर्व कर सकते हैं, वो क्या है कि 2 शहरों में मेट्रो चलाने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश, इंदौर और भोपाल भी। और साथ ही में इंदौर और भोपाल दोनों मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है बनने की दिशा में अग्रसर हैं। इसके लिए अग्रिम मंगल कामनाएं मैं प्रेषित करता। आपने कहा इंदौर की मेट्रो से इंदौर की जनता जिस प्रकार से विकास हुआ है वो बहुत ही खुश है। मैं महसूस कर पाता हूं जब इंदौर में ट्रेवल होता है। तो अभी आपने कहा जब एलिवेटेड मेट्रो चलती है तो प्रदेश और देश की जनता या शहर की जनता भी एलिवेटेड रूप में अपने आप को विकसित महसूस करती है, थोड़ा सा अपग्रेडेड महसूस करती है। और उसी दिशा में अब कल से भोपाल भी जुड़ने वाला है। ये 6 किलोमीटर का जो रूट हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अपने आप में एक नया इतिहास है जो रचने जा रहा है कि 6 किलोमीटर के अंतर्गत हम ऐसे एरियाज को जोड़े हैं जिसमें एम्स आता है, जिसके अंदर रानी कमलापति स्टेशन आता है और भीड़ भाड़ वाला इलाका भी इसके अंदर आता है। यहाँ पर हमें काफी अच्छे लोग जो इसके साथ जुड़ेंगे और बेहतर तरीके से जब इस कार्य योजना के साथ चलेंगे तो उनको भी सुविधा मिलेगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे एक निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया है, जिसके लिए प्रदेश की पूरी जनता को मेरी तरफ से बारंबार शुभकामनाएं। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव अमित शर्मा भी जुड़ गए। अमित जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सागर जी को आपने सुना ही, और ये बात तो है कि भोपाल में एक नई सौगात मिली, सबको बधाई तो दी जानी चाहिए। एक अपडेट हो गया हमारा, जिसको कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हमारा आवागमन। अब वो जो भोपाल के तो भटले बड़े मशहूर थे, मतलब भोपाली भाषा में बोलो तो जो टेम्पो को बोलते हैं यहाँ, और बड़ा प्रदूषण का वो कारक भी बनते थे वो, तो उससे तो निजात बहुत पहले मिल गई थी। लेकिन बावजूद इसके भी एक ऐसी परिवहन सुविधा की बड़ी वर्षों से डिमांड की जा रही थी जो कम प्रदूषण करे और लोगों को सहजता से, सरलता से अपने एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाए। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी एयर कंडीशन वातानुकूलित कोच के साथ ये मेट्रो की शुरुआत हुई है और वर्ल्ड लेवल की ये शुरुआत हुई है। मैं अमित जी आपसे जानना चाह रहा हूँ, चूँकि निश्चित तौर पर ये जो आज प्रोग्राम हुआ, मेट्रो आज शुरू हुई, इसमें कांग्रेस का भी योगदान है, भाजपा का भी योगदान है, देश के नागरिकों का भी योगदान है। हम तो ये मान के चलते हैं कि एक बढ़िया सौगात मिली तो इसका आनंद लिया जाना चाहिए, सबको श्रेय दिया जाना चाहिए। आपका कमेंट? देखिए योगीराज जी, बहुत अच्छा विषय है और निसंदेह मेरे मध्य प्रदेश के लिए और इंदौर और भोपाल के लिए आज का दिन, आज का समय बड़ा सुहार्द और बहुत ही मनमोहक है कि एक सपना देखा करते थे कि जब हम दिल्ली और बम्बई जाते थे, बाहर जाते थे, तो देखते थे मेट्रो ट्रेन में हम बैठे हुए हैं। लेकिन आज ये सपना साकार हुआ और साकार के साथ ये हुआ कि आज हमारे प्रदेश में, मेरे शहर में मेट्रो ट्रेन चलेगी और मेट्रो ट्रेन
का सफर मेरी भोपाल की जनता करेगी। निसंदेह आज के दिन और जिन्होंने उद्घाटन किया है, सरकार को बहुत बधाई। और खासकर सागर जी अगर इस बात को जोड़ते और टीकी टिप्पणी के तौर पर ना कहते, ये कहते मुझे अच्छा लगता कि अगर वो वाकई में मध्य प्रदेश को राजनीतिक दल से ऊपर उठ के विकसित मध्य प्रदेश की तरफ अगर जब बात ले जाते हैं, ये कहते कि कमलनाथ जी का भी बयान सुना और इसका भूमि पूजन का कार्य कमलनाथ जी ने करा, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं और मैं सरकार को भी बधाई देता हूं। खैर वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें पता है उनका दिल कितना बड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन आज मैं सरकार को बधाई देता हूं कि मेरे शहर को, मेरे प्रदेश को मेट्रो सिटी दी और मेरे भोपाल शहर के लोगों को एक नई सौगात मिलने जा रही है। लेकिन मैं सागर जी के मेट्रोपॉलिटिशियन विजन को और सरकार के दृश्य को भी साफ करना चाहता हूं कि आज मेट्रो हमारे भोपाल शहर और इंदौर में आई, शुरुआत करना, चलाना और उसको निरंतर आगे बढ़ाना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। जैसे हम स्मार्ट सिटी लेके आए थे, आपने पीठ थपथपाया था, बड़ी बड़ी इटली की बिल्डिंगों को और सिंगापुर की बिल्डिंगों को भोपाल और मध्य प्रदेश और तमाम देश के मानचित्र और नक्शे पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, पीएमओ ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान जी ने यहां एक एग्जीबिशन लगाकर बड़े बड़े लोगों को बताया कि इस तरीके से मेट्रो बनेगी। और यह कहा शिवराज जी ने जब इसका उद्घाटन करने गए, चूंकि उस समय पार्षद के तौर पर मैं मौजूद था, तो देश के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये बिल्डिंगें होंगी, ये सड़कें होंगी और ये दृश्य होगा भोपाल का, जहां बाबूलाल गौर कहते थे कि हेमा मालिनी के गालों की तरह चिकनी होंगी सड़कें। तो वो चिकनी सड़कें और बड़े बड़े स्मार्ट सिटी के विजन आज मेरे सागर जी आज आ जाएं जरा साउथ टीटी नगर में, देखें अंतोगत्वा वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, अनियमितताओं की भेंट चढ़ी और स्मार्ट सिटी को भोपाल शहर में और कई प्रदेश की जगहों पर बंद करनी पड़ी। दूसरी बात, आप मेट्रोपॉलिटन शहर की विकसित सोच पर बात करते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं, आपकी सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति से अकेले काम नहीं चलेगा। आपकी सरकार में बैठे हुए जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जंग लग चुकी है अधिकारियों को, उससे आपको निकालना पड़ेगा। जब जिस शहर का मास्टर प्लान नहीं लेके आ पाए, आज भोपाल की हालत है कि हमारा अवैध कॉलोनियां बन रही है लेकिन हमारे पास विजन नहीं है, मास्टर प्लान नहीं है। इंदौर का मास्टर प्लान नहीं है, कई शहरों का मध्य प्रदेश में मास्टर प्लान नहीं है। अगर हम उस दृष्टि को नहीं सोचेंगे तो अकेले अपनी पीठ को थपथपाएंगे। अंतोगत्वा जैसे 2-4 किलोमीटर की मेरी ये मेट्रो चालू हुई है, जैसे भोपाल में लाल बसें इंदौर और भोपाल में चालू हुए थे बीआरटीएस के नाम पर, अंतोगत्वा उसको उखाड़ दिया गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई गई और अंतोगत्वा वो बंद हुई। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो मेट्रो भी बंद करनी पड़े। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी चिंताएं अपनी जायज है। लेकिन एक बात है, जब देश में जब मेट्रो की शुरुआत हुई थी दिल्ली से, तो 5 किलोमीटर की मेट्रो की शुरुआत हुई थी। भोपाल में 6.5 किलोमीटर की शुरुआत हुई है। और अभी मैं था उस प्रोग्राम में, मनोहर लाल खट्टर जी ने तो ये कहा कि अभी टोटल ये जो भारत में जो मेट्रो है वो करीब 19,000 किलोमीटर के आसपास बन चुका है, और यदि 300 किलोमीटर और बन जाए तो हम चाइना के बाद नंबर 2 पे आ जाएंगे। तो एक ये निश्चित एक अच्छा आंकड़ा है। सागर जी, मैं आपके पास आऊँगा, जरा वरिष्ठ पत्रकार जी रंजन जी हमारे साथ, एक बार उनको इन कर लेता हूँ। रंजन जी, ये निश्चित तौर पर राजधानी भोपाल के लिए एक बड़ी सौगात है और ये तो आने वाले दिनों में इसको देखना पड़ेगा कि कितना सफ़र आसान हुआ, और इसका संचालन अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है। आप इस शुरुआत को कैसे देखते हैं और क्या इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी, और वास्तव में कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में ट्रेन खाली देखनी पड़ेगा, साहब सवारी नहीं मिल रही वहाँ? देखिए योगीराज जी, शुरुआत ही तो किसी चीज की परिणति बाद में मिलती है। अगर शुरुआत अच्छा है और हो गया है तो जाहिर है कि चीजें आगे बढ़ेंगी। जैसे दिल्ली की बात आप बोल रहे थे, शुरुआत तो वो छोटी सी हुई थी जी। और मुझे याद है कि जो मैं स्टडी कर रहा था तो 24 दिसंबर 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसके नींव डाले थे, इनॉग्रेट किया था, और अभी दिसंबर चल रहा है, तो 23 साल बाद मध्य प्रदेश इंदौर में हम लोग मेट्रो देख रहे हैं। कोई भी शहर हो, जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, माइग्रेशन बढ़ रहा है योगीराज जी, अगर निर्बाध गति से ट्रैफिक नहीं चल रहा है तो गति, उसका विकास किसी भी शहर का होना बहुत मुश्किल होता है। ठीक बात। अब जो आबादी की राह दिख रही है इंदौर भोपाल में, अभी जो
चूंकि अभी सेंसस तो नया वाला हुआ नहीं है, लेकिन जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जहाँ भोपाल में बैठे हुए हैं हम लोग, 26 से 27 लाख है, जो ऑन पेपर और ज्यादा ही हो सकता है। जी। इंदौर का 35 लाख से ऊपर है। हमारे कुछ मित्र जब बात होती है कहते हैं कि अभी जरूरत क्या थी, दिल्ली तो 3 करोड़ की पॉपुलेशन है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आज आप नहीं डालेंगे आगे की बात सोच करके, तो बाद में दिक्कतें आएंगी। तो बहुत सही समय पे चीजें हो रही हैं, और लगता है कि अगर अब अभी से शुरुआत कर देंगे तो चीजें जैसे जगह का उसमें आइडेंटिफिकेशन, उस पर काम करना बहुत आसान हो जाता है। जब पूरा डेंस पॉपुलेशन हो जाएगा, उसमें जगह निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है भोपाल इंदौर के लिए, इंदौर थोड़ा लेट हो गया था मुझे लगता है, राइट टाइम है। रहा श्रेय की बात, तो मुझे लगता है कि आपस में पॉलिटिक्स चलती रहती है, उसमें नहीं जाना चाहूंगा, आप भी नहीं जा रहे थे बिल्कुल। लेकिन जो इसका जो श्रेय सबको जाता है, क्योंकि भाजपा गवर्नमेंट जब थी 2018 में डीपीआर बना था, अक्टूबर 2018 में 19 में कमलनाथ ने उसका फाउंडेशन ले किया था। और आपको याद होगा 2023 चुनाव के पहले शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प लिया था कैसे भी हो ट्रायल करके दिखा दे, क्योंकि चुनाव सामने था, तो ट्रायल भी हो गया। तो मुझे लगता है सबको श्रेय जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है भोपाल को एक सौगात मिली है, इंदौर को सौगात मिली है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात आपने की, इसको सेलिब्रेट किया ही जाना चाहिए। और ये आप देखिए कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो कोई ये अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता, ये तो हमने कहावत सुनी है। सबका इसको श्रेय जाता ही है और सब अपने अपने हिसाब से काम करते ही हैं। बीजेपी बार बार ये कहती है कि साहब हमने बाबूलाल गौर साहब ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कमलनाथ जी इसके पहले की भी एक वाकया सुनाते हैं कि जब वो सेंट्रल में मिनिस्टर थे तब उन्होंने बाबूलाल गौर साहब से कहा था कि आप इसकी शुरुआत क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा साहब डीपीआर में 15 करोड़ का खर्चा आएगा, तो उन्होंने कहा हम देते हैं आपको। तो एक शुरुआत वहाँ से भी हुई। बहरहाल एक बढ़िया खुशियों की सौगात आज भोपाल को मिली। सागर जी आप फिंगर रेस कर रहे थे, पहले आप अपनी पक्ष रख लें क्योंकि समय बहुत कम बचा है। जी अमित जी, सबसे पहले तो मैं अमित शर्मा जी की बात से आंशिक रूप से सहमत हूं कि उन्होंने 2 विषय उठाए और सबसे पहले कहा कि शुरुआत करना और सुचारू रूप से इसे आगे बढ़ाना ये 2 अलग अलग बातें हैं। तो मैं भी स्पष्ट करता हूं, और यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का बुनियादी फर्क है जो सामने आता है कि जहां कांग्रेस को शुरुआत जो है वो उपलब्धि दिखाई देती है, वो इसे अपनी उपलब्धि मान लेते हैं, और भारतीय जनता पार्टी सुचारू संचालन को सफलता मानती है। जब संचालन पर सवाल आता है तो मैं बताना चाहता हूं, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में शिलान्यास हो जाना ये बड़ा आसान है, लेकिन सिस्टम को लगातार चलाते रहना यही कठिन प्रक्रिया है जिसका माननीय अमित शर्मा जी जिक्र कर रहे थे। और भोपाल मेट्रो उसका उदाहरण है। शुरुआत किसी ने भी की हो, लेकिन आज मेट्रो चल रही है, कल उसके टिकट चालू हो जाएंगे, लोग उसमें सफर करने शुरू करेंगे, और यही सुचारू संचालन है। आज भारतीय जनता पार्टी इंप्लीमेंटेशन को बेहतर तरह से करने वाली सरकार बनी है। अगर ये नहीं होता तो पत्थर और पोस्टर बनकर के सिर्फ रह जाता और आगे कार्य नहीं हो पाता। दूसरी बात स्मार्ट सिटी पर आती है, तो मैं स्मार्ट सिटी पर जवाब देता हूं। जब स्मार्ट सिटी की आज अपन मेट्रो पे बात करते हैं, स्मार्ट सिटी पे अपन फिर कभी करेंगे। मेट्रो पे मैं एक लाइन पे, स्मार्ट सिटी कोई एक इमारत नहीं होती, ये शहर को चरणबद्ध रूप से आधुनिक बनाने की प्रक्रिया है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर ये इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्मार्ट रोड बन रही है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट हुआ है, और ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो स्मार्ट सिटी ही मेट्रो सागर एक कमेंट में ले लेता हूं जरा अमित जी। हाँ अमित जी, मेट्रो पर योगी राज जी, मेरे जो विद्वान मित्र हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई चालू करना ठीक है, कांग्रेस शिलान्यास करती है। अरे आप देखिए कि कांग्रेस ने तो संसद में प्रधानमंत्री जी को बताया कि आईआईटी किसने बनाई, जिसमें चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी को कोसती है भारतीय जनता पार्टी। आईआईएम और भाखड़ा बांध और तमाम सारे चीजें, इंजीनियरिंग कॉलेज और एम्स और सारे इसरो वगैरह अगर नेहरू जी नहीं बनाते तो आज आप जिसको निरंतरता कह रहे हैं उसको निरंतरता गति नहीं दे पाते। ये अंतर आप में नहीं है, ये अंतर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। मेट्रो आप मेट्रो के नाम पर श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मैंने कहा ना कि सरकार को बहुत बधाई, सरकार को बहुत बधाई, लेकिन वो मेट्रो आगे मंडीदीप तक चले, वो मेट्रो आगे सीहोर से लेकर आगे तक हो, उसके लिए सुन लीजिए सागर जी, सुन लीजिए, उसके लिए एक विजन चाहिए। और विजन जो पिछले 20 सालों से भोपाल राजधानी का मास्टर प्लान नहीं आ रहा,
तो हम मध्य प्रदेश के किन शहरों को विकसित करने की बात करेंगे? ठीक है, एक जरा एक कमेंट लेते हैं रंजन हमें जी का। मंडीदीप से लेकर सीहोर तक मेट्रो बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। मास्टर प्लान लेआउट क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है रंजन जी, बड़े बड़े पोस्टरों में फोटो लगाने से एक दिन झंडी दिखाने से ठीक है अमित जी, ठीक है। एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं जरा रंजन जी का, क्योंकि अभी तो ये ओपनिंग इसका वो है, शुरुआत है, निश्चित तौर पर ये आगे तक जाएगी। लेकिन रंजन जी देखिए, भोपाल तो वैसे बड़ा खूबसूरत था, और आज जब ऊपर से जब नज़ारा देखते हैं चलती है ट्रेन का, तो वो खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। इस पर भी आप जरा अपनी दृष्टि डालें। बहुत खूबसूरती तो बढ़ती है, और मुझे लगता है कि ये शुरुआत हुई है योगीराज जी, इंदौर मध्य प्रदेश दोनों कवर करने में बहुत समय लगेगा। मुझे सरकार से इच्छा है, आशा है, उसी तेजी से काम बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर जो ट्रांसपोर्ट जब तक रुकेंगे नहीं सड़क पे, हमारी जो गाड़ियां हैं सड़क पे तभी रुकेंगी जब मेट्रो हर जगह फैलेगा, और हमारे घर से मेट्रो स्टेशन, फिर मेट्रो स्टेशन से जो वर्क प्लेस है वहां भी देखना पड़ेगा। तो शुरुआत अच्छी है, मुझे लगता है सरकार के पास इच्छा शक्ति है, और अगर इसी तरह काम चलता रहा तो बहुत जल्दी इंदौर भोपाल पूरा एरिया कवर होगा। जैसे जो मंडी द्वीप की बात कर रहे थे अमित जी, वो भी आना चाहिए। जो भी एरिया है, जो चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हर अगर पॉइंट कवर होगा तो प्रदूषण भी कम होगा और गति विकास की बहुत तेज बढ़ेगी। नहीं, आपने ठीक कहा, मंडी द्वीप नहीं, इसको जाना चाहिए अब्दुल्लागंज तक, इधर जाना चाहिए सीहोर, इधर जाना चाहिए रायसेन, मतलब ये नियर अबाउट जो मैं तो सीहोर की बात करूंगा, सीहोर क्यों नहीं, सीहोर भी अच्छी बात है। नहीं, और जी मैं सागर जी से एक आग्रह करना चाहता हूं, चूंकि सरकार में आप बैठे, इस किराए को 5 से 10 रुपए के बीच में लाइए, जिनसे आम गरीब जनता इसका लाभ ले सके और आवागमन सुचारू रूप से सुलभ। सागर जी लास्ट कमेंट, बहुत जल्दी हो गया समय। देखिए, स्पष्ट रूप से यही कहना चाहूंगा कि आज मेट्रो चल रही है या किसी व्यक्ति की जीत नहीं है, यह मध्य प्रदेश की जनता की जीत है। और सच यही है कि जो सरकार योजनाओं को कागज से जमीन तक पहुंचाती है, जमीन से जनता तक ले जाती है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये और ये नाम भारतीय जनता पार्टी सरकार का। ठीक बात, ये ठीक है, ये जनता के प्रयासों का नतीजा है और सबको इसका श्रेय है। एक बहुत अच्छी शुरुआत भोपाल से हुई है। भोपाल एक अपडेट हो गया है थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन के मामले में। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। वक्त अब इतना था, इस वार्ता को यहीं विराम देना पड़ेगा। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।